महा कार्टून टीवी। जादुई जग। ए बच्चों, जाओ यहाँ से, चलो चलो जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबके घरों में शिकायत कर दूंगी। परेशान कर रखा है सबने, शोर मचाते रहते हैं बस पूरा दिन। हाँ नहीं तो। अरे क्यों बच्चों पर चीख रही हो? बेचारे अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे परेशानी होती है ये सब आवाजें सुनकर। मुझे बार बार याद आता है कि हमारा बच्चा अब हमारे साथ नहीं है। तुम इन बातों को मत सोचा करो अंजलि, मैं उन सब बातों को भूल चुका हूँ। तुम भी ये सब भूल जाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। आप भी अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी हमें मेल करें अपनी स्टोरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर। हम आपकी स्टोरी को एनिमेट करेंगे और उसे अपने चैनल पर पोस्ट भी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको उस स्टोरी का पूरा क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो देर किस बात की, हमें अभी मेल करें अपनी स्टोरी और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? उठो। हाँ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों सो रही थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। ये मौसम फिर वैसा हो रहा है। देखो देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत अंजलि, अब हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। हाँ, इस वक्त इतनी तेज बारिश में कौन आ सकता है? कहीं फिर से कोई मुसीबत दस्तक तो नहीं देने वाली? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं जाकर देखता हूँ कि दरवाजे पर इस वक्त कौन आया है। रुको, मैं देखती हूँ। अरे तुम रुको, मैं देखता हूँ। बूढ़ी अम्मा, तुम? अरे बेटा, कैसे हो तुम दोनों? और ये दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया? तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? हम डरे हुए थे मौसी कि हम पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई। नई मुसीबत? इसका मतलब यही है कि तुम लोग किसी पुरानी मुसीबत से जूझ रहे हो। और ये मुन्ना कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। आप बैठिए तो सही, हम आपको सारी बात बताते हैं। अरे अब तुम लोग मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओगे कि नहीं? मौसी, अब हमारा मुन्ना हमारे साथ नहीं है। वो पिछले 6 महीने से हमें मिल नहीं रहा, वो कहीं खो गया है। हाँ मौसी, हमने अपना मुन्ना खो दिया। हैं? क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे अब तक कुछ नहीं बताया? और शायद तुम लोग मुझे मुन्ना के बारे में आगे भी बताते नहीं। हाँ मौसी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हुकुम फरमाए मेरे आका। ए जादुई जग, हमें परम और अंजलि की मदद करनी होगी। जी आका, बताइए, मैं इनकी और आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इनका मुन्ना 6 महीने पहले खो गया है और तब से इनके पास उसका कोई आता पता भी नहीं है। तो क्या तुम इनके बच्चे को घर वापस लाने में इनकी मदद करोगे?
जरूर मेरी आका, मुझे इनकी मदद करते हुए खुशी होगी। आप मुझे पानी से ऊपर तक भर दीजिए और जिस दिन मुन्ना खोया था उस दिन वो जहाँ खेल रहा था वहाँ जाकर मुझ में से धीरे धीरे पानी गिराइए। ठीक है, परम जैसा जादुई जग कह रहा है ना, वैसा ही करते जाओ। जी मौसी। संभल कर। माँ, पापा। मुन्ना, मेरा बच्चा। मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करती तो हमें हमारा बच्चा कभी वापस नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। परी का घमंड। यार तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या कोई? नहीं, मोटापे की वजह से कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। तभी एक स्मार्ट सा लड़का आता है और वो इधर उधर देख रहा होता है। रेशमा उसकी ओर देखने लगती है और गुंजन ये सब देख लेती है। अरे उस पे नजर मत डाल, वो हैंडसम तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। कभी तूने अपने आप को आईने में देखा है क्या? हाँ। और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा, और मैं जा रही हूँ उसके साथ। हाँ। रेशमा अपनी सहेली के मुंह से कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई। रेशमा घर में आईने के सामने बैठ जाती है और अपने आप को निहारती है। मैं मोटी हूँ तो क्या हो गया? इस दुनिया में केवल पतले लोग ही सुंदर होते हैं क्या? मैं भी दोस्त बनाऊंगी। हाँ, गुंजन के बॉयफ्रेंड से भी हैंडसम लड़के को दोस्त बना करना उसे दिखाऊंगी। हाँ। रेशमा पार्क जाती है और तभी एक स्मार्ट सा लड़का वहां आता है और वो पार्क में जॉगिंग करने लगता है। उसे देखकर रेशमा उस पर मोहित हो जाती है। क्या स्मार्ट बंदा है यार, यही मेरे सपनों का राजकुमार हो सकता है। अब रेशमा के ख्वाबों और ख्यालों में राजू होता है और जब भी वो उसे याद करती है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। पता नहीं क्यों उसे देखती हूँ तो मेरी सांसें अपने आप ही तेज हो जाती है। अब मोटी हूँ तो क्या हो गया, सपने भी नहीं देख सकती क्या? हाँ। अब रेशमा रोज पार्क जाती है और चुपके चुपके राजू को जॉगिंग करते हुए देखती है और इस तरह रेशमा को राजू से एक तरफा प्यार हो जाता है। लड़का तो अच्छा है और दिल का भी साफ लगता है। मुझे नहीं लगता कि इसे मेरे मोटापे से कोई दिक्कत होगी। फिर एक दिन रेशमा पार्क पहुंचकर राजू के आने का इंतजार करती है। आज मैं उसे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मना नहीं करेगा। राजू को पार्क में देखते ही रेशमा की धड़कन तेज हो जाती है। उसे विश्वास होता है कि राजू एक अच्छा लड़का है, लेकिन मन में डर भी होता है। उसके बाद रेशमा उसके पास जाकर कहती है, हेलो, मेरा नाम रेशमा है। मैं पिछले कई दिनों से इस पार्क में तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। इतना सुनने के बाद राजू गुस्से में आ गया और उसने कहा, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? मैं किसी मोटी से दोस्ती नहीं कर सकता। हाँ, मोटी हूँ तो क्या हो गया, सुंदर तो हूँ ना और दिल की भी साफ हूँ। राजू गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। चलो हटो यहाँ से। मुझसे दोस्ती करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? तुमसे अच्छी तो मेरे घर की नौकरानी है। मेरे मोटापे के कारण सभी मुझे मोटी मोटी कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन तुम मुझे ऐसा कहोगे और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। राजू की बातों
और व्यवहार से रेशमा बहुत दुखी हो जाती है और वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। मैं अब जीना ही नहीं चाहती हूँ। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। ये सब सोच के वो नदी में छलांग लगाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। ठहरो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे मरने से क्यों रोक रही हो? मैं अब और जीना नहीं चाहती। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। तुम एक परी हो और लाल परी के नाम से परी लोक में रहती थी। तुम एक सुंदर परी थी, लेकिन तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और तुम मोटी परियों का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मोटी परी कहीं जा रही होती है और लाल परी उसे चिढ़ाने लगती है। देखो देखो, मोटी परी आई, मोटी। देखो, तुम इस तरह से मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, वरना। ये सब सुनकर मोटी परी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में तो तुम और भी मोटी लगती हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें 30 साल तक धरती पर ही रहना होगा, जिसमें 20 वर्ष तक तुम्हें मोटी परी के रूप में बिताना होगा। हाँ? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें सबक सिखाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हारे व्यवहार से परी लोक में सभी दुखी थे, इसीलिए मुझे ऐसा कठोर शाप देना पड़ा। हाँ, नहीं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है और तुम अब एक सुंदर लड़की बन जाओगी। परी के ऐसा कहते ही रेशमा एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। हाँ? हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो खूबसूरत हो गई। वाह! खुशी से रेशमा घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में राजू मिल जाता है। अरे, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूं। राजू उसके पास जाता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम एक सुंदर लड़की हो और पहली नज़र में ही मुझे तुम पसंद आ गई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? राजू की ये बात सुनकर रेशमा गुस्सा हो जाती है। तुमने थोड़ी देर पहले जिस लड़की को अभी मोटी कहकर उसके प्यार को ठुकराया था ना, वही लड़की हूँ मैं। तुम मुझसे नहीं, मेरी सुंदरता से प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम जैसे लड़कों से दोस्ती कभी भी नहीं करूंगी। हाँ। ये बात सुनकर राजू बहुत शर्मिंदा होता है और वो रेशमा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।